शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के, ये पल है शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में गुल है प्यार के। तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। जीवन अपना आपसे पाया है हमने, हे प्रभु आप पर कुर्बान करे, दिल की है अब ये आरज़ू, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपना ले, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम आज के नए दिन के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। आज का जो दिन है हम सब के लिए एक वरदान है, एक गिफ्ट है, प्रभु का तोहफा है। ना जाने आज के दिन को देखने के लिए कितने सारे लोग, कितनी सारी योजनाएं बनाई थी, लेकिन उन लोगों को आज के दिन को देखने के लिए मौका नहीं मिला। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, प्रभु हमें कितना प्यार करता है, आज के दिन को देखने के लिए प्रभु हमें मौका दिया है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने आप को देखें कि मेरा रिश्ता मेरे प्रभु के साथ कैसा है, मेरा रिश्ता मेरे साथ कैसा है, मेरा रिश्ता अपने पड़ोसी के साथ कैसा है। हमारा जो रिश्ता है बहुत मायने रखता है, एक विश्वासी के लिए बहुत मायने रखता है। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर चले जाते हैं, हम अपने मनमर्जी जीने की कोशिश करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, अपने वासनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और यही कारण है कि हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें छोड़ते नहीं है, प्रभु हमें खोना नहीं चाहते हैं, और यही कारण है कि प्रभु हम लोगों को और एक मौका दिया है, अवसर प्रदान किया है, ताकि हम प्रभु के पास आ जाएं, वापस लौट जाएं। हम जानते हैं कि जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। प्रभु का वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 4 में हम पढ़ते हैं, जो पाप करता है वो अपने आप को हानि पहुंचाता है। और हम जानते हैं कि जो पाप करता है वो पाप का दास बन जाता है। यूहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 8 पद संख्या 34 में। हम सबको ये पता है, कोई नई बात नहीं है। हम ये भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं करते। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है याकूब अध्याय 4 पद संख्या 17 में, जो मनुष्य यह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। कहीं ना कहीं हम प्रभु से दूर गए हैं और पाप किए हैं, जो हमें प्रभु और मेरे बीच में जो रिश्ता है उसी रिश्ता को कमज़ोर बना दिया है। प्रभु और मेरे बीच में जो दूरियां हैं उसको बढ़ा दिया है। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, प्रभु की बात नहीं मानी, प्रभु के शिक्षाओं का पालन नहीं किए।
आइए हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे। प्रभु चाहता है कि हम पश्चातापी हृदय से प्रभु के पास लौटे, पवित्र बने। प्रभु का वचन कहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर पवित्र हूँ। आइए हम उन पलों के लिए प्रभु से क्षमा मांगे जब हम प्रभु से दूर गए, ताकि हम इस पवित्र मिसा बलिदान में भक्ति भाव से तथा योग्य रीति से भाग ले सकें। आइए हम दयाचना का गीत गाएं। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम। करुणा सागर तू, दया निदान तू, करुणा सागर तू, दया निदान तू, दया कर, दया निदान, दया कर, दया निदान। तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, तेरे चरणों में नतमस्तक हैं हम, नतमस्तक हैं हम, नतमस्तक हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए हम बड़े आनंद के साथ महिमा गीत गाएं। सब जन मिलकर गाएं हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। सब जन मिलकर गाएं हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हम तेरा गुण गाते, धन्य तुझे कहते, तेरी प्रशंसा तेरी पूजा महिमा तेरी गाते। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। परम पिता प्रभु ईश्वर, स्वर्ग धरा के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। हे प्रभु यीशु मसीहा, सुत परमेश्वर के, पाप जगत के हरने वाले, विनती हमारी सुन। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम। केवल तू ही स्वामी, तू प्रभु परमेश्वर, पावन आत्मा संग विराजे, महिमा तेरी होवे। सब जन मिलकर गाए हम ईश्वर की महिमा, भूमंडल के मानव को शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम, शांति मिले और प्रेम।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं पर अपने कृपादानों की वर्षा कर, ताकि ये विश्वास, भरोसे तथा प्रेम में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में सदा तत्पर रहे। यह कृपा प्रदान कर हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदर बनने वाला प्रभु का आत्मा आपको मुक्ति का संदेश योग्य रीति से सुनाने के लिए सामर्थ्य प्रदान करे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ, अध्याय 18, पद संख्या 1 से 10 तक। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन की तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसे दिखाई दिया। इब्राहिम ने आँख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, हे प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाएं। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़ें। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने डोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊँगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी के एक पुत्र होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू ही मेरी मंजिल प्रभु, तू है मेरा मार्ग। तू है मेरा मार्ग। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु। तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है
मसीह, तू ही मेरी ज्योति प्रभु, तू है मेरा मसीह, तू है मेरा मसीह। तेरे गीत गाऊं, तेरे संग रहूं मैं, पाऊं मैं जीवन का आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु, आनंद तुझ में प्रभु। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28 तक। जो रहस्य शताब्दियों तक गुप्त रहा वह अब ईश्वर के संतों के लिए प्रकट किया गया है। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ, इसके कारण मैं प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है, मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, ताकि मैं आप लोगों को ईश्वर का संदेश वह रहस्य सुनाऊं, जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमामय समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच है और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं महिमा का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे प्रत्येक मनुष्य को मसीह के शरीर का पूर्ण अंग बना दे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे ये गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकोस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 10 पद संख्याएं 38 से 42 तक। यीशु यात्रा करते करते एक गांव आए और मार्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरिया नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही। परंतु मार्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप यह ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वो मेरी सहायता करें। प्रभु ने उत्तर दिया, मार्था मार्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरिया ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वो उनसे नहीं लिया जाएगा।
यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के पहले पाठ में हम लोगों ने सुना जो कि उत्पत्ति ग्रंथ से लिया गया है। इब्राहिम अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था और उनको 3 पुरुषों का दिव्य दर्शन होता है और वे उठकर उनका स्वागत करते हैं और उनको अपने यहाँ ले जाते हैं। कहा जाता है ये जो 3 पुरुष थे वे थे पिता परमेश्वर और उनके 2 स्वर्गदूत। इब्राहिम उनका स्वागत करते हैं और अपने सेवक को कहते हैं एक मोटा बछड़ा मारने के लिए और उनको भोजन परोसते हैं। भोजन परोसने के बाद हम लोगों ने सुना कि प्रभु इब्राहिम से पूछते हैं तुम्हारी पत्नी कहाँ है। इब्राहिम कहते हैं वो तंबू के अंदर है। और प्रभु कहते हैं जब मैं अगले बार आऊँगा 1 वर्ष के बाद उनका एक बच्चा होगा, उनको एक पुत्र होगा। आज का पहला पाठ यही था। उसी अध्याय में अगर हम पहले पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जब प्रभु इब्राहिम को कहते हैं कि तुम्हारा एक पुत्र होगा तो वो भूमि में मुंह के बल गिर पड़ते हैं और हंसने लगते हैं। वो कहते हैं मुझे अभी 100 साल हो रहा है, क्या आदमी को 100 साल में बच्चा होगा। और उनको पता था कि सारा को 90 साल हो रहा था, तो 90 वर्ष में क्या पत्नी को एक बच्चा होगा। उनको विश्वास नहीं हो रहा था और यही कारण है कि वे हंस रहे थे। आज के पहले पाठ में हम लोगों ने जो सुना मनुष्य के लिए असंभव है, लेकिन ईश्वर के लिए असंभव नहीं है। लूकोस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 18 पद संख्या 27 में प्रभु का वचन कहता है जो मनुष्य के लिए असंभव है वो ईश्वर के लिए संभव है। और ईश्वर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि ईश्वर द्वारा नहीं हो सकता है। मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 19 पद संख्या 26 में ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। वास्तव में ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। हो सकता है इस मिसा बलिदान में ना जाने कितने सारे दंपति भाग ले रहे होंगे जिनके बच्चे नहीं है। 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, 15 साल हो गया शादी के बाद, लेकिन उनका बच्चा नहीं हो रहा है। हो सकता है आप भाग ले रहे हैं। क्या आप विश्वास करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, आपको एक बच्चा मिलेगा? क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास का होना बहुत जरूरी है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम जानते हैं कि महिलाओं का एक अवधि होता है पुत्र प्रसव करने का। वो अवधि खत्म हो जाने के बाद वे पुत्र प्रसव नहीं कर सकती है, लेकिन ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सारा जब 90 साल की थी तब वो पुत्र प्रसव की, यानी ईश्वर के लिए असंभव चीज भी संभव है। मायने रखता है कि हम कितना विश्वास करते हैं। मार्कुस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 9 पद संख्या 23 में प्रभु साफ साफ कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। और यही कारण है कि प्रभु कहता है मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 11 पद संख्या 40 में जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हें दिया जाएगा। वास्तव में विश्वास करने वालों को जो चाहिए वो मिलता है, क्योंकि वे प्रभु पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। आज उन सारे दंपतियों को प्रभु कहते हैं जिनके पुत्र नहीं है, जिनके बच्चे नहीं है, जो उपवास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं, जो अभी तक उम्मीद रखे हैं कि प्रभु उन्हें बच्चा प्रदान करेगा, प्रभु उन्हें पुत्र प्रदान करेगा, उनको प्रभु आज संदेश दे रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1 में तुम्हारी जी घबराई नहीं, ईश्वर में विश्वास करो और मुझ में विश्वास करो। मेरी बहन, मेरा भाई, प्रभु आज आपसे कह रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास करो, मुझ में विश्वास करो। अगर आप यीशु में विश्वास करते हैं तो जरूर आपको एक पुत्र मिलेगा। चाहे वो 5 साल हो, 10 साल हो या 15 साल हो या 20 साल से आप निसंतान हैं,
लेकिन अभी प्रभु आपसे वादा कर रहे हैं कि आपको प्रभु पुत्र देंगे, क्योंकि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रभु चाहता है कि हम खुश रहें। आज के दूसरे पाठ में हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस कहते हैं, आप लोगों के लिए मैं जो कष्ट उठा रहा हूं उसके लिए मैं प्रसन्न हूं। और संत पौलुस कहते हैं कि जो संदेश युगों युगों तक नहीं सुनाया गया था, पीढ़ी तक नहीं बताया गया था, वह संदेश, वो रहस्य मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। और वो आगे कहते हैं कि जो प्रभु के साथ कष्टों का सामना करता है, प्रभु के साथ महिमान्वित भी होता है। वास्तव में जो प्रभु के लिए अपने आप को अर्पित करता है और दुखों का सामना करता है, कष्टों का सामना करता है, अत्याचार का सामना करता है, वास्तव में वो प्रभु के साथ महिमान्वित होता है। उनके अंदर एक खुशी होती है, उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है, उनके अंदर परिपूर्ण खुशी ही खुशी होता है। और यही कारण है कि संत पौलुस कहते हैं कि मैं प्रसन्न हूं। एक विश्वासी को प्रभु के लिए कार्य करते हुए प्रसन्न होना जरूरी है, खुश होना जरूरी है। आज के सुसमाचार में हम लोगों ने सुना कि प्रभु यीशु अन्य गांवों में, अन्य नगरों में शिक्षा देते हुए मार्था के यहाँ आ जाते हैं और मार्था प्रभु यीशु का स्वागत करती है, अपने घर लेकर जाती है। प्रभु यीशु उनके घर में बैठ जाते हैं और मार्था की बहन मरियम प्रभु यीशु के चरणों में बैठ जाते हैं और वो प्रभु के शिक्षा को सुनने लगती है। और उसी समय मार्था क्या कर रही थी? मार्था सेवा सत्कार के लिए कार्य में व्यस्त थी। और बीच में हमने सुना कि मार्था प्रभु यीशु से शिकायत करती है। वो कहती है, मेरी बहन से कहिए सेवा सत्कार करने के लिए मेरी मदद करें। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं, मरियम ने जो भाग चुना है सबसे उत्तम भाग है। मरियम का भाग क्या है, काम क्या है? वो प्रभु यीशु की शिक्षा सुन रही थी, प्रभु यीशु के बातों को सुन रही थी। एक विश्वासी को प्रभु यीशु के शिक्षा पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 8 पद संख्या 51 में प्रभु कहता है, मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई मेरे शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। जो प्रभु यीशु के शिक्षा पर चलते हैं, प्रभु यीशु के वचनों को पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के आज्ञाओं का पालन करते हैं, शारीरिक रूप से तो मरते हैं जरूर, लेकिन आध्यात्मिक रूप से जीवित रहते हैं, जिंदा रहते हैं। और यही कारण है कि प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 15 पद संख्या 3 में, मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। प्रभु यीशु के शिक्षा को जो पालन करते हैं, अपनाते हैं, वे शुद्ध हो जाते हैं, वे पवित्र हो जाते हैं। और इसीलिए प्रभु यीशु के शिक्षा को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्रभु कहते हैं सुक्ति का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 2 में, आंख की पुतली की तरह मेरी शिक्षा को सुरक्षित रखो। आज प्रभु हमें और एक मौका दिया है कि हम किस तरह प्रभु के शिक्षा को अपनाते हैं, उसको हम कितना महत्व देते हैं, हमारे जीवन में प्रभु का शिक्षा कितना कार्य करता है। आइए हम अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं कैसा जीवन जी रहा हूँ, मेरा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। क्या मैं प्रभु के बातों को सुनता हूँ, वचनों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, उस पर मनन चिंतन करता हूँ? क्या मैं पौलुस की जैसा खुश हूँ, प्रसन्न हूँ? अपने आप को जांच कर देखिए। एक विश्वासी परेशान नहीं रहता है, एक विश्वासी हमेशा खुश रहता है, क्योंकि वो प्रभु पर भरोसा रखता है, उस प्रभु पर भरोसा रखता है जिस प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। आइए हम आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में विशेषकर प्रार्थना करें उन सारे दंपतियों के लिए जिनका बच्चा नहीं है, उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनको पुत्र प्रदान करे, संतान सुख प्रदान करे। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर,
प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वो पिता के साथ एक तत्व है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्ट हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्मग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोता हूँ। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हम अपनी मुक्ति का समारोह मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। आइए हम सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह समस्त संसार को अपने कृपादानों से भर दे और संजीवन जल के झरनों से उसे संचित करे। हम सब मिलकर बोलेंगे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष एवं पुरोहित गण के लिए हम प्रार्थना करते हैं ताकि वे पवित्र आत्मा से प्रकाशित होकर इस वचन का अध्ययन करें और जीवन में उसको अमल कर ईश्वर से संयुक्त रहकर कैसे जीना है इसका अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, दुनिया भर के सभी रोगियों को आपके चरणों में लाते हैं जो गंभीर रूप से पीड़ित हैं। हे चंगाई दाता प्रभु, अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें छू लीजिए। उनके शारीरिक एवं मानसिक पीड़ाओं से छुटकारा दे ताकि वे सुस्वस्थ होकर आपकी सेवा में लग जाए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, जो लोग गलत कार्यों के जाल में फंसे हैं या किसी तरह की बुरी आदतों के शिकार हो गए हैं, वे उन गलत कार्यों और आदतों से छुटकारा पा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, जो लोग संचार मीडिया के क्षेत्र में कार्यरत हैं, वे पवित्र आत्मा की सहायता से समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभा सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता, इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी विश्वासी अपने अंतरतम की बुराई को पहचाने और उसको दूर करने का भरपूर प्रयास करें ताकि आम जनता की सेवा और सत्कार अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, दयापूर्वक अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर अपनी सत्य प्रतिज्ञता के कारण हमें अपने कृपादानों से भर दे। हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन। दे तुझे क्या उपहार, पास कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु,
कुछ भी नहीं, तू हमारा है प्रभु, एक तुझ पे यकीन, दे तुझे क्या उपहार। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, पुराने विधान के सभी बलिदान क्रूस के सर्वोत्तम बलिदान द्वारा पूर्णता तक पहुंच गए। अपने सेवक सेविकाओं की यह बलि स्वीकार कर। जैसे तूने हाबिल की भेंट पर आशीष दी, वैसे ही इसे भी पवित्र कर दे। यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने तेरे महिमार्थ जो भेंट चढ़ाई है, वह सबकी मुक्ति के लिए लाभप्रद हो। यह प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम अपने मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझ में ही हमारा जीवन, हमारी गति और हमारा अस्तित्व निहित है। इस पृथ्वी पर निवास करते समय हम न केवल तेरे प्रेम का नित्य अनुभव करते, बल्कि अनंत जीवन की प्रतिज्ञा के अधिकारी भी बन जाते हैं। जिस आत्मा के द्वारा तूने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, उसी का प्रथम फल प्राप्त होने से हमें यह आशा मिली है कि हम पस्का रहस्य में एक चिरस्थायी भाग प्राप्त करेंगे। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुति गान करते हुए कहते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा की प्रशंसा आच्छादित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से तू जहाँ सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। पावन पावन प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के जगदीश्वर। धन्य वही है जो आते हैं, नाम प्रभु का जो गाते हैं। तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का
शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ,
अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में तो उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में तो उसका हो गया। चाहे भूख हो, चाहे प्यास हो, चाहे दुख हो, चाहे दर्द हो, कोई भी मुझे उसके प्यार से, कोई भी मुझे उसके प्यार से अलग कभी नहीं कर सकता। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में उसका हो गया। मेरे इस दिल में यीशु आ गया, मेरे दिल में उसका हो गया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर ताकि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सकें। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, ख्रिस्त में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहां की गंदगी से मुझे छुड़ाया जान देकर। इस जहां की गंदगी से
मुझे छुड़ाया जान देकर। मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा मन मेरा दिल मेरी काया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया।